पता है कि इस बार का महाकुंभ कितना भव्य, कितना दिव्य है और किस तरीके से डिजिटलाइज कर दिया गया है पूरे महाकुंभ को। आप किसी भी इलाके में हो, कहीं पर भी हो, आप महाकुंभ देख सकते हैं और जान सकते हैं कि आखिर महाकुंभ क्या है। लेकिन आज इस समय जब महाकुंभ की तैयारी चल रही है, सभी अखाड़े प्रिपरेशन कर रहे हैं कि इस बार जो महाकुंभ है भव्य और दिव्य हो सके, उसमें बाबा भी हाईटेक हो गए हैं। और ये हाईटेक कैसे हुए हैं? इनके हाथों में आपको वॉकी टॉकी नजर आएगी, जिससे ये निर्देश दे रहे हैं। बाबा निर्देश देते हुए नजर आएंगे और इस निर्देश देने के साथ साथ क्या प्रक्रिया चल रही है, क्या काम हो रहा है, ये हाईटेक पूरी तरीके से दिखते हुए नजर आ रहा है। आप देखिए मेरे चारों तरफ भी आप जब देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि जो बाबा लोग हैं उनके हाथों में वॉकी टॉकी है। इस वॉकी टॉकी के जरिए वो निर्देश दे रहे हैं, क्योंकि इस समय पूरी तरीके से महाकुंभ की तैयारी चल रही है और महाकुंभ की तैयारी में हर जो प्रक्रिया है वो इस वॉकी टॉकी से की जा रही है। क्योंकि महाराज जी हमारे साथ है। महाराज जी, आप भी एकदम हाईटेक हो चुके हैं, सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो गए माहौल एकदम। नहीं, बाबा हाईटेक नहीं है। हाँ। महाकुंभ हाईटेक है। बाबा बाबा ही रहेंगे, हम संत है, महात्मा है, हम संत ही रहेंगे। बल्कि थोड़ा इसका प्रयोग किया जा रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है कि हमारा जो महाकुंभ हो दिव्य हो, भव्य हो, स्वच्छ हो और डिजिटल हो। और जब डिजिटल वाली बात आती है तब हमारा मोबाइल आ रहा है, हमारा कैमरा आ रहा है, हमारा ड्रोन आ रहा है और हमारा वॉकी टॉकी आ रहा है। महाराज जी, इससे कितनी मदद मिलती है? वॉकी टॉकी से इतना पूरा एरिया है, कैसे कवर करते हैं? कहना चाहूंगी जो वॉकी टॉकी है 8 किलोमीटर के एरिया में हमारी बात हो रही है। आपने देखा होगा हमारा सेक्टर नंबर 14 यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है और हमें जो भी बातचीत करनी है वॉकी टॉकी से ही बात होगी। यहाँ रेत ही रेत है, वहाँ जाने में हमें आधा घंटा लगता है। वॉकी टॉकी से पता करते कितनी लेबर वहाँ है, हमारे टीन सेट कितने लगे, हमारे शौचालय बने नहीं बने, जितने भी काम है। देखिए यहाँ रेत है, रेत में क्या होगा, पंडाल बनेगा, शौचालय बनेगा, भंडार बनेगा, कोठार बनेगा, यही चीजें बनेगी। उसके लिए वॉकी टॉकी का प्रयोग हो रहा है। महाराज, इस समय के हिसाब से आप लोग बदले हैं, क्योंकि पहले कहते थे कि महात्मा लोग तो मन से कनेक्ट हो जाते थे दूसरे इलाकों में। नहीं, हम नहीं बदले। महात्मा रहेंगे। हम भगवान शंकर के भक्त है, भगवान शंकर के गण है। कनेक्टिविटी अभी भी है कि नहीं? नहीं, वो तो अलग है। वो जब हम ध्यान में बैठेंगे तब वो अलग इश्यू है। लेकिन अब जब हमें कोई काम करना है, हम संसार में है इस समय, तो संसार में हमें जो यहाँ ये बनाए गए वॉकी टॉकी है, माइक है, कैमरा है, इसका प्रयोग करना पड़ेगा। सबका उपयोग करना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है लगता है। देखिए, आप देखते हैं जब इतनी बड़ी संस्थाएं हैं, लाखों की संख्या में संत महात्मा आएंगे, उनके लिए क्या सुविधा है, क्या व्यवस्था कहाँ हो रही है, कितने लोग काम कर रहे, कितने काम नहीं कर रहे हैं, इसके लिए वॉकी टॉकी जरूरी है, कैमरा जरूरी है। मैं समझता हूँ जो हमारे जितने भी इस समय देखेंगे, जहाँ भी आप जाएंगे वॉकी टॉकी आपको अवश्य मिलेगी। सभी अखाड़ों को वॉकी टॉकी दिया गया है? नहीं, हमने खुद लिया, दिया नहीं गया, सरकार ने नहीं दिया है। हाँ। हमने खुद वॉकी टॉकी लेकर के अपनी सुविधा के लिए, हमारे वहाँ कितना काम हो रहा है, कौन नहीं आया है, सब काम हमारा वॉकी टॉकी से होता है। क्योंकि और हमें यह भी मैसेज देना है कि प्रयागराज का कुंभ डिजिटल कुंभ है। तो देखा आपने कि किस तरीके से इस बार महाकुंभ को डिजिटलाइज कर दिया गया है। पूरी तरीके से डिजिटल इंडिया आपको दिखेगा। पूरे प्रयागराज में जिस तरीके से 13 अखाड़े बनाए गए, हर अखाड़ों में आपको वॉकी टॉकी बाबा के हाथों में दिखेगा और इस वॉकी टॉकी के जरिए ये निर्देश देते हैं कि आखिर कैसा निर्माण होना चाहिए, कैसे भोजन बनना चाहिए, कौन महात्मा आ रहे हैं और किसका मूवमेंट चल रहा है, ये सारे निर्देश दिए जाते हैं और इन्हीं वॉकी टॉकी के जरिए ही पूरी प्रक्रिया चल रही है। तो इसका मतलब ये तो कह सकते हैं कि अब महाकुंभ पूरी तरीके से डिजिटल हो चुका है। डिजिटलाइज महाकुंभ में आपको हर चीजें वो दिखेंगी इन सभी महात्माओं के हाथ में, जो डिजिटल इंडिया को प्रूफ करती है और ये दिखाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से लगातार कहा है कि डिजिटल इंडिया होना चाहिए और डिजिटल इंडिया के तहत जो प्रक्रिया चल रही है उसको महाकुंभ में इन्वॉल्व करिए, वो सारी चीजें अब आपको दिखने लगी है। और लगातार आपको वॉकी टॉकी ही नहीं, मोबाइल फोन के यूज सभी महात्माओं के हाथ में, वॉकी टॉकी के यूज और ऐसे अन्य गैजेट जिनके जरिए डिजिटल इंडिया प्रूफ हो सके, वो सारी चीजें आपको महात्माओं के हाथ में नजर आएगी। वहीं आह्वान अखाड़े के छावनी प्रवेश के बाद सभी साधु संत अपने आवंटित भूमि पर पूजा पाठ कर रहे हैं। नागा साधु सन्यासी धूनी जमाए बैठे हैं। इष्ट देवता गणेश जी की पूजा की जा रही है। आह्वान अखाड़े पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।
आवाहन अखाड़े का भव्य छावनी प्रवेश होने के बाद अब सभी साधु संत छावनी में रहते हैं और छावनी में किस तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं, किस तरीके से इष्ट देवता को विराजमान करने के बाद यहाँ क्या प्रक्रिया होती है, आइए हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको दर्शन कराते हैं कि इष्ट देवता भगवान गणेश कैसे मंदिर में स्थापित है। चारों तरफ जो ये आपको शस्त्र दिखाई दे रहा है, इसका विशेष महत्व है। ये चारों तरफ शस्त्र लगाए गए हैं, भगवान का ये मंदिर है और मंदिर में इष्ट देवता को विराजमान किया जाता है और उस केंद्र से लाने के बाद यहाँ पर इष्ट देवता रहते हैं, इनकी पूजा अर्चना करते हैं। आपको चारों तरफ मेरे अलग अलग टेंट दिखाई दे रहे होंगे। इन टेंटों में सभी साधु संत रहने लगे हैं और रहने के साथ साथ पूजा प्रक्रिया करते हैं, नित्य गंगा स्नान करते हैं। गंगा स्नान के साथ साथ हमेशा यहाँ पे पूजा अर्चना चलेगी लगभग 45 दिन, जो क्योंकि अगर आवाहन अखाड़े की बात की जाए तो आवाहन अखाड़े का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुका है। आवाहन अखाड़े की पूजा पाठ शुरू हो चुकी है। आवाहन अखाड़े के जो साधु संत हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। अब देखिए कि किस तरीके से एक एक शस्त्र रखे गए हैं, किस तरीके से त्रिशूल रखा गया है। यहाँ पर ये शस्त्र छावनी प्रवेश में सभी साधु संतों के हाथ में नजर आ रहा था और अब इन्हीं शस्त्रों को यहाँ पर लाकर रख दिया गया। इसके साथ साथ आप मेरे बगल में देखिए ध्वजा लगी हुई है। इस ध्वजा का भी काफ़ी विशेष महत्व माना जाता है। जिस तरीके से इष्ट देवता भगवान गणेश को विराजमान करने के बाद आवाहन अखाड़े की जो पूजा प्रक्रिया है वो अलग हो चुकी है। आवाहन अखाड़े में किस तरीके से जो साधु संत हैं वो पूजा प्रक्रिया में विलीन रहते हैं और क्या क्या प्रक्रिया इस 45 दिन में रहेगी और किस तरीके से आवाहन अखाड़ा पूरा जो पूजा पाठ है वो करेगा। सबसे पहले आप दर्शन करिए, ये इष्ट देवता विराजमान है और इन इष्ट देवता को केंद्र से लाकर यहाँ पर स्थापित किया गया और यहाँ पर स्थापित होने के साथ साथ इष्ट देवता यहीं पर रहते हैं और यहाँ पर पूजा पाठ की जाती है। हमारे साथ राष्ट्रीय महामंत्री सत्यगिरी महाराज जी हैं। महाराज जी, इस देवता को आप लोगों ने विराजमान कर दिया गया, अब विराजमान होने के बाद क्या प्रक्रिया चल रही है? प्रक्रिया कोई नहीं, सारी व्यवस्थाएं संसारिक हैं, सभी धूना पानी बन रहे हैं, भोजन पानी बन रहा है, प्रसाद वितरण हो रहा है, कहीं जलेबी कहीं रसगुल्ले, ये सब गुरु की परंपरा है। सिद्ध गणेश भगवान की कृपा है, वही इस अखाड़े के अधिष्ठाता हैं, वही इष्ट देव हैं, उन्हीं की कृपा में छत्र छाया में हम सब लोग रह रहे हैं। नागा साधु सन्यासी आपके अखाड़े में ज्यादा है, अन्य क्षेत्र का विस्तार चल रहा है। कैसे जब क्योंकि छावनी प्रवेश के बाद जब आप लोग यहाँ स्थापित हुए एक एक टेंट में रह रहे हैं, कैसे स्थापना चल रही है? चारों मड़िया कैसे चल रही है? चारों मड़िया क्या सब चकाचक हो रहा है, बताया नहीं, गणेश जी की सब कृपा है। हाँ। सारी अभी तो सब शुरुआत हुई है, सारी व्यवस्थाएं हैं। 13 जनवरी तक सारा प्रशासन जो भी कार्य है वो सब अलर्ट कर देगा, सब हो जाएगा। धीरे धीरे अभी आप देखो कहीं ईंट आ रही है, कहीं प्लाई बिछ रही, कहीं कुछ हो रहा, कहीं कुछ हो रहा। ये सब व्यवस्थाएं चल रही हैं हमको रहने ठहरने की। और बाकी हमारा काम नागा सन्यासियों का यही है कि पूजन पाजन भजन इत्यादि यही करना काम है, वही हम लोग करते हैं। धर्म प्रचार करते हैं, सनातन धर्म की जय बोलते हैं, विश्व का कल्याण हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। नमः पार्वती पते। तो देखिए किस तरीके से साधु संत यहाँ पर विश्व के कल्याण के लिए पूजा पाठ करते हैं और किस तरीके से आवाहन अखाड़ा जब प्रवेश कर चुका है तो केवल विश्व के कल्याण की बातें करता है। आवाहन अखाड़े के चारों तरफ जो आप देखेंगे तो अभी तैयारियां चल रही हैं और ये तैयारियां सभी साधु संतों को स्थापित करने की है, क्योंकि पहला शाही स्नान 14 जनवरी को है। 14 जनवरी को ये सभी साधु संत आपको नजर आएंगे संगम के तीर पर, जहाँ पर वो स्नान करेंगे। स्नान करने के साथ साथ प्रक्रिया शुरू होगी और प्रक्रिया जिस तरीके से चल रही है वो भी काफ़ी विशेष महत्व देता है। ये सभी साधु संत हैं जो मौजूद हैं और मौजूदगी के साथ साथ अब यहाँ पर अपने अपने जो केंद्र है उसको स्थापित कर रहे हैं और केंद्र को स्थापित करने के साथ साथ यहाँ पर खाना पीना सारी व्यवस्था मतलब अन्य क्षेत्र का भी विस्तार किया जा रहा है, पूजा पाठ का विस्तार किया जा रहा है। अलग अलग देश प्रदेश से साधु संत आए हुए हैं आवाहन अखाड़े में और अलग ही रूप नजर आ रहा है इस पूरे प्रयागराज का। और वहीं निरंजनी अखाड़े में पढ़े लिखे साधुओं की संख्या सबसे ज्यादा है। इस अखाड़े के साधुओं में प्रोफेसर, डॉक्टर और प्रोफेशनल शामिल हैं। इस अखाड़े के 70% साधुओं ने उच्च शिक्षा प्राप्त की है। इस अखाड़े में कुछ ऐसे साधु शामिल हैं जिन्होंने IIT से पढ़ाई की है। ये अखाड़ा शैव परंपरा का है। माना ये भी जाता है कि यह अखाड़ा सबसे धनी अखाड़ों में से एक है। प्रयागराज और उसके आसपास के क्षेत्रों में निरंजनी अखाड़े की बेशुमार संपत्ति है।
कहते हैं कि पढ़ाई का विशेष महत्व होता है। बिना पढ़ाई के आप कोई भी प्रक्रिया नहीं कर सकते। लेकिन क्या आपको पता है कि साधु संत भी पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने के बाद ये सनातन धर्म की रीतियों को आगे बढ़ाने के लिए ये साधु बन जाते हैं, फिर उसके बाद तप करते हैं विश्व के कल्याण के लिए। इस समय हम निरंजनी अखाड़े में हैं और निरंजनी अखाड़े के बारे में कहा जाता है कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे साधु संत यहाँ पर रहते हैं। लगभग 70% साधु संत यहाँ पर है जो सिविल इंजीनियर है, कोई डिफेंस में है और कोई बड़ी बड़ी नौकरी को छोड़कर आज यहाँ पर पढ़ाई करने के बावजूद सनातन धर्म की रीतियों को आगे बढ़ाने के लिए आ रहा है और इन सब चीजों की प्रक्रिया के साथ साथ विश्व के कल्याण के लिए तब भी कर रहा है। हमारे साथ बहुत लोग महात्मा लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। ये लोग निरंजनी अखाड़े के हैं। महाराज जी, पहले तो आप अपना नाम बताइए और आप कितना पढ़ाई आपने किया है? मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया है, पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग, और मेरा नाम महंत राम रतन गिरी, सचिव पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी। महाराज जी, आपने सिविल इंजीनियर करने के बाद आपको कैसा ज्ञान आया कि आप इन सब चीजों की तरफ आ गए? मेरा जॉब दिल्ली में लग गया था और हमारे जो पिताजी थे उन्होंने राजेंद्र नगर है दिल्ली में, उनके गुरुजी थे कैलाश आश्रम, तो मैं वहाँ जाता था सत्संग में। तो फिर मैंने कहा महाराज श्री हमको भी, हमारा सिविल इंजीनियरिंग क्या है, ऐसा डिपार्टमेंट है ये थोड़ा यहाँ ठेकेदारों से कमीशन का चक्कर रहता है, तो ये बात मेरे को नहीं जम रही थी। तो उन्होंने कहा भाई मैं जो है कैलाश में, हम तो बनाते नहीं हैं लेकिन हमारा अखाड़ा नहीं अखाड़ा है, आप हरिद्वार जाओ, चिट्ठी लेके आया था मैं, तो मैं इस तरह से महात्मा बनाते हैं। महाराज जी, इतनी अच्छी नौकरी छोड़ने के बाद परिवार वालों ने विरोध नहीं किया कि आप परिवार छोड़ के, नौकरी छोड़ के बाबा बन जा रहे हैं, संत बन जा रहे हैं? मैंने तो परिवार में बताया ही नहीं था। हाँ। बाद में पता लगा था, लेकिन जब तक तो हम संत बन गए थे, उनको ये नहीं पता था कि आप हरिद्वार में हैं, कहाँ हैं, लेकिन ये पता था कि संत बन गए हैं, क्योंकि वहाँ से आश्रम से पता लग गया था। तो देखिए कि किस तरीके से जो साधु संत हैं वो लगातार अपने नौकरी को छोड़ के अपने जीवन में तप करने के लिए आगे बढ़े और किस तरीके से इन्होंने जो प्रक्रिया रही उसको अपना। महाराज जी, आप अपने बारे में बताइए, आपने कौन सी पढ़ाई की है और किस तरीके से आप यहाँ पर आए? मेरा नाम महंत ओंकार गिरी, सचिव पंचायती अखाड़ा निरंजनी, प्रयागराज। मैंने शिक्षा ग्रहण की है। +2 करने के बाद गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सीवीगंज बरेली से सिविल इंजीनियरिंग 73 से 75 तक। उसके बाद संतों के पास गांव में बैठना उठना हो जाता था, तो उससे थोड़ी विरक्ति भी हो गई और संसार में कुछ नहीं है, तो ऐसा थोड़ा ज्ञान पैदा हुआ, तो बोले चलें छोड़ें। फिर सोचा छोड़ेंगे, बाद में फिर मोह ममता जागेगी, कागज सब रखे रहेंगे घर में, तो क्या सभी कागजों को 8वीं से लेकर के 12वीं तक के पॉलिटेक्निक के सभी कागज में लेके गंगा किनारे पहले हरिद्वार पहुंच गया कि हरिद्वार महात्मा बनेंगे। वहाँ से पहले हमने कहा कि स्वामी दयानंद जी से कहा था, ब्रजानंद जी ने जो पिछला पढ़ के आओ, उनका दृष्टांत पढ़ा था मैंने, तो जो पढ़ के आए वो एकदम रीते हो जाओ, तो कागजों को मैंने फेंक दिया। नहीं, फिर हमारे मन में पढ़ाई का महत्व जागेगा, विरक्ति खत्म होगी और ममता जगेगी। महाराज जी, कभी मोह नहीं लगता कि मैंने इतना सब कुछ छोड़ के अब यहाँ पर आ गया? अब कोई नहीं मोह, कोई नहीं। कितने साल हो गए आपको? हम बने थे 78 में। 78 में। उस जमाने की अगर मैं बात करूं तो कहते हैं कि उस जमाने में नौकरी, अगर आप इतने पढ़े लिखे हैं तो आपको नौकरी करने के लिए जबरदस्ती ले जाया जाता था। बुला लिया करते थे, फर्डी में भी आ गए थे सब। हाँ। एप्लीकेशन है, हाँ। हमारी कंपनी में आओ, हमारे यहाँ हाँ। सिविल इंजीनियरिंग तो उस समय बहुत बड़ा हाईटेक था। तो देखिए कि किस तरीके से जो निरंजनी अखाड़े के साधु संत है वो काफी पढ़े लिखे हैं और ये पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी कोई सिविल इंजीनियर है और कोई किस तरीके से डिफेंस में रहते हुए भी इन सभी चीजों को छोड़कर आज यहाँ पर सनातन धर्म की रीतियों को आगे बढ़ाने के लिए मौजूद है। महाराज जी, आप अपने बारे में बताइए, आपने कैसी पढ़ाई की है और कैसे यहाँ पर आए? महाराज, हमारे विश्वामित्र सीरियल था जी जी महाराज जी, बताइए महाराज। वहाँ लगाइए, बताऊंगा मैं। कैमरा इनकी ओर लगाइए, हमारे आप जो उधर लगाइए कैमरा इनकी ओर। आप हमारे श्रीमान सुखदेवपुरी जी महाराज है। ये संत कैसे बने मैं बताऊंगा। ये संत इसलिए बन गए, उस समय विश्वामित्र का सीरियल चल रहा था,
महाराज श्री ने वो सीरियल देखा, आप हरियाणा के रहने वाले हैं, इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया, वैराग्य हो गया, ये अखाड़े में आकर के सन्यासी बन गए। कहने का तात्पर्य है, कभी कभी जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, आजकल आप बच्चों को देख रही है, जब हमें भगवा पहन के देखते हैं, लोग कहते हैं यार हम बाबा बन जाएंगे, और ये फैक्ट है, रियल फैक्ट है। उस समय जो विश्वामित्र का सीरियल बना हुआ था, ऐसा लगता था कि वाकई जब विश्वामित्र ने जो रोल किया था ना, ऐसा लगता था कि बस सब कुछ इसी में है। तो महाराज जी को सीरियल वाले बाबा भी कह सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, मतलब इन्होंने वहाँ से प्रेरणा इनको मिली कि भाई कि मुझे ये सब कुछ छोड़ करके मुझे सिद्धि करनी है, मुझे साधना करनी है। और आपका बहुत बड़ा मंदिर हरियाणा में भी है, अखाड़े के श्री महंत है, वहाँ मनसा देवी के नाम से बहुत बड़ा मंदिर इनका वहाँ भी है। आपके बारे में भी तो लोग कहते हैं कि आपने डिफेंस की नौकरी छोड़ दी। नहीं, नौकरी की बात नहीं है। हम तो संत है। जब हम संत कैसे बनते हैं, हमारे पिछले जो पूर्वजों के जन्म हमारे हैं ना, जो पूर्व जन्म हमारा है, वहाँ लिखा होता है कि हमें वहाँ जाना है। अभी हम संत है, हम मर जाएंगे ना, हम दोबारा संत बन के अखाड़े में आएंगे, ऐसा हमारा मानना। हमारी जो गुरु मुख की वाणी है वो ये है कि अब संत जो है ना, वो कभी समाज में फिट नहीं हो सकता। हमें अपने संती चाहिए, हमें अपने ही लोग चाहिए, हमें स्नातन चाहिए। इसीलिए निरंजनी अखाड़े की बात की जाए तो 70% साधु संत पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं और बड़ी बड़ी नौकरियों से आए हुए। लेकिन क्या निरंजनी अखाड़े में ज्वाइन करने के बाद पढ़ाई आगे की प्रक्रिया आप लोग कराते हैं? आपके बारे में भी कहा जा रहा है कि आप पीएचडी कर रहे हैं अभी भी। हाँ, देखिए हमारा प्रयास है, मैं लगा हूँ, अभी मैं मद्द भागवत गीता पे पीएचडी कर रहा हूँ। तो हमारे यहाँ एक डीएम साहब थे, चुग साहब, अभी जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बोले गुरुजी मैंने पीएचडी की, 3 साल पहले की बात है। मेरे मन में भी आ गया, चुग साहब मेरे से एज में ज़्यादा है, तो मुझे मन में आया मैं भी पीएचडी करूं। मैंने पीएचडी के फॉर्म भरे, मेरा इस समय जो है 3रा साल चल रहा है। तो कहने का तात्पर्य मन को, हमें चित्त को कहीं न कहीं लगाना है। और भागवत गीता ऐसा विषय है जो पूरे विश्व का ज्ञान हमें देता है, पूरे जो सब कुछ उसमें, संन्यास मार्ग उसमें है, उसमें जो भी आप देखना चाहेंगे, जो भी आप चाहेंगे, सब उसमें जीवन में पढ़ाई लेकिन जरूरी है। देखिए बिना एजुकेशन के आप कुछ नहीं कर सकते। आपके पास एजुकेशन है, आपके पास सब कुछ है, आपके पास ज्ञान है, तो सब कुछ आपके पास आ